आज आपको एक और राजस्थानी मांडना बनाना सिखाते हैं। इसके लिए हम 18 सेंटीमीटर है वो लंबाई में सीट लेते हैं और 18 सेंटीमीटर सीट है वो चौड़ाई में लेते हैं। तो अब इसके बीच में जो 9 सेंटीमीटर के ऊपर हम एक निशान लगाते हैं और यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक है हम एक लंबी लाइन खींच देते हैं। इसी तरीके से लंबाई में भी हम यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का निशान लगाते हैं और इधर से एक लाइन हम इधर खींच देते हैं। अब इधर से 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के बीच के अंदर जो पॉइंट आता है उस पॉइंट से हम जो 4.5 सेंटीमीटर है 4.5 सेंटीमीटर का है वो एक हम गोलाकार आकृति बना लेते हैं। तो ये जो गोलाकार आकृति है वो जब हम सीट के ऊपर लेते हैं तो वो इस प्रकार की आती है। तो इस प्रकार की आती है। उसके बाद एक जो आकृति है वो हम 3.5 सेंटीमीटर की ले लेते हैं और एक आकृति है वो 1.5 सेंटीमीटर की हम गोलाकार लेते हैं। ये लेने के बाद हम क्या करते हैं कि दो हम इसके अंदर है सेरेमिक कोण लेते हैं। एक सेरेमिक कोण है उसको थोड़ा सा हम है मोटा रखते हैं और जो इसकी फिलिंग करनी है उस फिलिंग के लिए जो हम सेरेमिक कोण लेंगे वो हम थोड़ा सा है पतला सेरेमिक कोण लेंगे। तो जो आउटलाइन बनानी है वो तो थोड़े से मोटे सेरेमिक कोण से हमें आउटलाइन बनानी है और जो इसके अंदर जो ये पार्ट भरना है उसके लिए जो सेरेमिक कोण है उसको हम पतला रखते हैं। तो ये एक डिजाइन तो मैंने इसके अंदर बना दी है और अब इसके अंदर हम फिलिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिलिंग के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इस तरीके से लाइन खींच देते हैं और फिर हम इस तरीके से लाइनें खींचते हैं। यानी एक आपको लंबी लेनी है और दूसरी आपको इस तरीके से लेनी है। यानी एक आड़ी लेनी है और एक तिरछी लेनी है, या आप 2 आड़ी ले सकते हो तो 2 इस तरीके से तिरछी भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हम इसकी क्या करते हैं पूरे की फिलिंग कर लेते हैं। मांडने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो इस मांडने की जिसे हम भरावन कहते हैं या फिलिंग कहते हैं वो ही इसकी होती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इसको पूरा है वो भर देते हैं। अब मांडना है वो मांडना हम वाइट सेरेमिक कोन से है वो ही भरते हैं। जैसे अब आप 2 लाइनें ऐसे ले लीजिए, फिर उसके बाद आप इस तरीके से भर दीजिए। 1 2 3 हो सकता है इसके अंदर 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, कोई बात नहीं। आप ये 2 लाइन भी ले सकते हैं, ये आप 3 भी ले सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर 2 लाइन ही लो। आपको पहले ये देखना है कि जहाँ पे भी आप इनका फिलिंग कर रहे हैं उसकी चौड़ाई कितनी है, उस चौड़ाई के हिसाब से आप इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर मांडना है और इसको देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो मैंने मांडना बनाया है वो ये चक्री का मांडना है। जो चक्री होती है अपन दीपावली पे जो चक्री चलाते हैं तो ये मांडना मैंने चक्री का बनाया है। आपको दिख ही रहा होगा ये गोलाकार आकृति में है और ये गोलाकार आकृति में है वो चक्री का मांडना है। तो इसको भी आप क्या है कि अपनी सीढ़ियों के अंदर लगा सकते हो। आप इसको आप अपने कमरों के अंदर है वहाँ भी आप लगा सकते हो। इसको आप अपनी रसोई के अंदर है वो भी आप इसको लगा सकते हो। देखिए कितना सुंदर इसके अंदर है। ये भरावन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इसको हम कैसे भरें।
अब ये जो गोलाकार आकृति है वो सारी इस तरीके से भरी जाएगी। अब मैं आपको ये अंदर से कैसे भरा जाता है, दो ये मैं आपको भी ये भी भर के दिखा देती हूँ। अब इसको भी आप उसी तरीके से 2-3 के उसमें ले सकते हो, या आप इसको इस तरीके से भी भर सकते हो। जितना महीन होगा उतना ही ये आपका सुंदर लगेगा। तो इसके लिए जो कोन है वो हमें महीन रखना है, लेकिन जो आउटलाइन है वो हमें मोटी रखनी है। उसका कारण ये है कि ये सूखने के बाद ये थोड़ा सा इसकी जो ये लाइनें हैं वो पतली हो जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें ये भरना है। अब मैं आपको है ये अंदर वाला भी भरना सिखा देती हूँ कि ये जो हमें अंदर है वो अंदर भी हमें इसी तरीके से भरना है। देखिए कितनी सुंदर रंगोली बन के हमारी तैयार हो रही है। कल जो मैंने लक्ष्मी जी के पाँव हैं वो भी बनाना सिखाया था, तो उसका लिंक भी मैं आज आपको इस रंगोली के साथ है वो डाल दूँगी कि लक्ष्मी जी के पाँव हैं वो भी कैसे बनाए जाते हैं। देखिए अब आपकी मर्जी है, आप बीच के अंदर है वो कांच भी लगा सकते हो, मिरर है मिरर लगा सकते हो यदि आपको अच्छे लगे तो। और यदि मिरर नहीं भी लगाए तो मांडनों में कोई मिरर की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही ये अपने आप में बहुत सुंदर दिखती है। देखिए कितनी शानदार इसकी फीलिंग आ रही है। तो जितना आप सुंदर इसको महीन महीन भरोगे उतनी ही ये सुंदर है दिखाई देगी। आपको दिखाई दे ही रही है। अब हम क्या करेंगे कि इसको चारों तरफ से इसकी हम क्या करेंगे कि एक बाउंड्री है वो बना देते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे ही रही होगी कि किस तरीके से हम इसमें एक बाउंड्री है वो बना रहे हैं। ये देखिए बाउंड्री है, हमें चारों तरफ इसके एक बाउंड्री है वो बना देंगे। और बाउंड्री है उसको भी हमें किस तरीके से तैयार करना है, बाउंड्री को भी देख लीजिए। ये जो आपको बाउंड्री दिखा रही है ये देखिए, बाउंड्री को भी मैं आपको भरना दिखा देती हूँ कि किस तरीके से भरते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप पूरी बाउंड्री को भर लीजिए। ये देखिए ये मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, बाकी आप जो है इसी तरीके से आपको पूरी बाउंड्री बनानी है। एक साइड की मैं आपको दिखा देती हूँ बना के। तो चारों तरफ है आपको इसी तरीके की बाउंड्री बनानी है। यदि आपको लगता है कि गीली है तो आप एक साइड की बना के फिर छोड़ दीजिए, फिर सूख जाए तो उसके बाद आप दूसरी साइड की बना सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि आपको बाउंड्री है वो किस तरीके से बनानी है। और ये जो आपके मांडना बन रहा है वो मांडना इस तरीके से बनेगा। ये देखिए मैंने इधर का अभी छोड़ दिया है फिलिंग, तो इधर की फिलिंग है आपको समझ में आई गई कि ये इस तरीके से की हुई है। तो पूरे के अंदर है वो इस तरीके से फिलिंग करनी है।